एक छोटे से पहाड़ी गांव में आमना नाम की 10 साला लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी और बहुत नेक दिल थी। आमना रोजाना सुबह उठकर दादी की मदद करती, घर का काम करती और फिर स्कूल जाती, जहां वो अच्छी तालिबा थी। गांव में एक खूबसूरत बाग था, जहां आमना अक्सर खेलने जाती और परिंदों को दाना डालती और उनसे बातें करती थी। एक दिन आमना बाग में खेल रही थी कि उसने एक जख्मी कबूतर को जमीन पर तड़पते हुए देखा तो उसका दिल दुख गया। कबूतर के पर में चोट लगी थी और वो उड़ नहीं सकता था। आमना ने फौरन उसे उठाया और प्यार से सहलाया। आमना कबूतर को घर ले आई और दादी से कहा कि हम इसका इलाज करेंगे और उसे ठीक कर देंगे। दादी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और दोनों ने मिलकर कबूतर के जख्म पर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी, बहुत एहतियात से। आमना ने कबूतर के लिए एक आरामदेह घोंसला बनाया और उसे नरम कपड़े दिए और दाना पानी पास में रख दिया। वो हर रोज स्कूल से आकर सबसे पहले कबूतर को देखती, उससे बातें करती और उसे प्यार से खाना खिलाती। कुछ हफ्तों में कबूतर बिल्कुल सेहतयाब हो गया और उसके पर ठीक हो गए और वो खिड़की पर बैठने लगा। एक सुबह आमना ने कबूतर से कहा कि अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें आज़ाद आसमान में खुशी से उड़ना चाहिए। कबूतर ने आमना के हाथ पर बैठकर उसकी उंगली को चोंच से छुआ, जैसे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर उड़ गया। अगले दिन जब आमना स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि दादी बहुत बीमार हैं और बुखार में मुब्तला हैं। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और करीबी शहर बहुत दूर था। आमना बहुत परेशान हो गई और दुआ करने लगी। आमना दादी के पास बैठी रोती रही और सोचने लगी कि कैसे दादी की मदद करूं, कोई रास्ता तो जरूर होगा। अचानक खिड़की पर वही कबूतर आया और एक चमकता हुआ नीला पत्थर लेकर आया जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। कबूतर ने पत्थर आमना के हाथ में रखा और उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि ये तुम्हारी मदद करेगा। आमना ने हैरत से पत्थर को देखा तो उसमें से नर्म रोशनी निकली और दादी की तरफ गई और चारों तरफ फैल गई। कुछ लम्हों में दादी का बुखार उतर गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई और मुस्कुराने लगी। आमना खुशी से उछल पड़ी और दादी को गले लगा लिया और कबूतर का शुक्रिया अदा किया जो खिड़की पर बैठा था। कबूतर ने आमना से कहा कि मैं कोई आम कबूतर नहीं, बल्कि एक जादुई परिंदा हूँ जो नेक लोगों की मदद करता है। उसने बताया कि तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं जख्मी था, अब मैंने तुम्हारी दादी को बचाया, हम बराबर हैं। आमना ने कहा कि मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया था, मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम बहुत मेहरबान हो। कबूतर ने कहा कि ये जादुई पत्थर तुम अपने पास रख लो, जब भी कोई मुसीबत आए ये मदद करेगा, हमेशा याद रखना। आमना ने पत्थर को एहतियात से संभाल कर रख लिया और वादा किया कि उसे सिर्फ नेक कामों में इस्तेमाल करेगी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि आमना की दादी मोजज़ाती तौर पर ठीक हो गई हैं। सब बहुत हैरान थे। एक दिन गांव में सख्त खुश्कसाली आ गई और फसलें सूखने लगीं और कुआं भी खुश्क हो गया। आमना ने जादुई पत्थर को हाथ में लिया और दिल से दुआ की कि बरसात हो जाए ताकि गांव वाले बच जाएं। पत्थर जोर से चमकने लगा और आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसने गांव को बचा लिया। गांव वालों ने आमना का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे गांव की बेटी कहा और उसकी नेकी की तारीफ की। आमना ने सबको बताया कि नेकी करने से नेकी वापस मिलती है और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कबूतर अक्सर आमना से मिलने आता रहा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ वक्त गुजारते रहे। आमना बड़ी होकर डॉक्टर बनी ताकि लोगों की मदद कर सके और उसने अपने गांव में मुफ्त क्लिनिक खोला। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और मेहरबानी कभी ज़ाया नहीं जाती, बल्कि वापस आती है। और ये भी सिखाती है कि छोटे से छोटे जानवर की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर मखलूक की कद्र है अल्लाह की नज़र में।